में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास एक सूत्र है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। एक सूत्र ये है, ठीक है। और दूसरा सूत्र है कि अगर लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य में से क्या घटा देंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो कुछ सवाल हमने कल किया था पिछले क्लास में और कुछ आज देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आज हम एक सवाल देखेंगे कि देखिए दिनेश एक घड़ी को 360 रुपए में बेचकर, घड़ी को कितने में बेचता है, 360 रुपए में बेचकर 20% लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी को बेचता कितने में है, 360 रुपए में। कितना लाभ कमाता है, 20%। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यही सवाल है। दिनेश है, उसका नाम क्या है, दिनेश। क्या बेचता है, घड़ी, ठीक है। कितने रुपए में बेचता है, 360 रुपए में। दिनेश घड़ी को कितने रुपए में बेचता है, 360 रुपए में बेचता है। ये कौन सा मूल्य है, बेचता है, ठीक है, बेचता। और लाभ कितना कमाता है, 20% लाभ कमाता है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य मतलब क्या पूछ रहा है, कितने में हमने खरीदा था, ये नहीं पूछ रहा है। घर में भी बहुत लोग पूछते हैं, सभी लोग पूछते हैं इतने में खरीदे, इतने में बेच दिए, प्रतिशत बताइए कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत हानि हुआ। तो अभी हम लोग लाभ का देख रहे हैं। दिनेश घड़ी को कितने में खरीदता है, सॉरी कितने में बेचता है, 360 रुपए में। कितना प्रतिशत लाभ कमाता है, 20%। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक तो सीधा तरीका है, उस सीधे तरीके से बताएं जिसमें कोई सूत्र का इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। सीधा तरीका जिसमें बिना सूत्र के हम लोग लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सूत्र वाले को बताएंगे, ठीक है। कितना प्रतिशत लाभ कमाता है, 20%। इसका क्या मतलब हुआ, यानी 100 रुपए में कितना लाभ कमाता है, 20 रुपया लाभ। नहीं हुआ, अरे भाई ऐसे समझिए, ऐसे हम समझे कि 20% लाभ कमाता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर 100 रुपए में खरीदा, क्या किया, खरीदा, तो बेचा कितने में, 100 रुपया में खरीदा, 20 रुपया ज्यादा कमाया, तब 20% हुआ। तो बेचा कितने में, 120 रुपए में, तब है ना लाभ हुआ। लाभ का मतलब क्या हुआ, बेचने वाले में से क्या घटा दें, खरीदने वाला, यही ना है। बेचने वाले में से खरीदने वाला घटा दें, तो कितना लाभ हुआ, 20 रुपए, ठीक है। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्रय मूल्य कितना है, 100 क्रय मूल्य, और ये है विक्रय मूल्य, यही है ना। तो 20% हुआ, है ना, यानी 100 रुपए में खरीदेगा, 120 रुपए में बेचेगा, तब 20% लाभ हुआ, यही इसका मतलब हुआ।
तो 20% लाभ का मतलब कि कोई चीज 100 रुपया में खरीदे तो बेचेंगे कितने में? 120 रुपए में। ठीक है, यानी 100 रुपए में क्या किया? खरीदा और बेचा कितने में? 120। इसका मतलब यही हुआ ना 20% लाभ का। तो हमको बेचने वाला मूल्य निकालना है कि खरीदने वाला? क्या निकालना है? निकालना क्या है? पूछ क्या रहा है? बेचने वाला कि खरीदने वाला? ये बेचता है, यानी ये बेचने वाला मूल्य हमें पता है। क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदने वाला। ये ना पूछ रहा है हमसे? अरे भाई, पहले दिन ही हमने बताया था क्रय मूल्य माने खरीदने वाला, विक्रय मूल्य माने बेचने वाला, लाभ माने कितना हमें फायदा हुआ। ठीक है, तो हमसे बेचने वाला पता है, खरीदने वाला मूल्य दाम पूछ रहा है, और कितना प्रतिशत लाभ है? 20%। ठीक है, यानी 120 रुपए में बेचता है तो खरीदा कितने में? 100 में। 120 रुपए में बेचेगा तो खरीदा कितने में? 100 में। ऐकिक नियम, 1 रुपए में बेचेगा तब कितने में खरीदेगा? अधिक का दिया है, कम का नहीं, का 1 का पूछ रहा है, क्या करेंगे? भाग। अधिक का दिया है, 1 का पूछ रहा है, क्या करेंगे? भाग। यानी 100 बटे 120 रुपया। ठीक है, लेकिन हमसे 1 रुपए का नहीं पूछ रहा है, कह रहा है 360 रुपए में बेचेगा तब कितने में खरीदेगा? तो 360 रुपए में बेचा तब कितने में खरीदा? 1 का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, क्या करेंगे? गुणा। 1 का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, क्या करेंगे? गुणा। यानी 100 बटे 120 में 360 का गुणा करेंगे। 0, 12 तिहाई 36, 100 गुणे 3 यानी कितना हो गया? 300 रुपया। ये सीधा सीधा सवाल। भैया, हमको 20% लाभ मिल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? 100 रुपया में खरीदे तो 120 रुपया में बेचे, यानी 120 रुपया में बेचे तो कितने में खरीदे? 100 रुपया में। तो 1 रुपया में बेचे तो 100 अधिक का दिया है, 1 का पूछेगा तो ऐकिक नियम क्या बताता है? भाग करने को। तो 100 में इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग। अब हमको बेचना 1 में नहीं है, कितने रुपए में बेचा है? 360 रुपया में। तो 360 रुपया में बेचा तो कितने में खरीदा होगा? 1 का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? गुणा। यानी 100 बटे 120 गुणे 300, इसको काट दिए, कितना आ गया? 300 रुपया। ठीक है, ये तो सीधा सीधा सवाल जिसमें हमने किसी भी सूत्र का इस्तेमाल किया नहीं किया। अब एक तरीका हम लोग अपने नियम से लगाते हैं, जैसे हम लोगों ने सीखा है सूत्र लगा के। हमारे पास 2 सूत्र हैं, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, और लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब ध्यान से देखिए, दिनेश है, घड़ी को कितने रुपए में बेचता है? 360 रुपए में। कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? 20%। हमसे उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो जो नहीं पता रहता है उसको हम क्या मान लेते हैं? x। ये तो हम लोग सीखे हैं बहुत पहले से, जो नहीं पता रहे उसको क्या मान ले? x। अब ये बताइए, क्रय मूल्य हमको पता चल जाएगा, इस सूत्र को ध्यान से देखें। क्रय मूल्य हमें पता चल जाएगा, ये हमें निकालना होगा। तो हमको क्या क्या चाहिए? लाभ चाहिए और विक्रय मूल्य चाहिए। ऊपर क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य कितना है? 360 रुपया। विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला 360 रुपया। लाभ दिया है? नहीं, प्रतिशत लाभ दिया है।
ना? तो हमारे पास एक सूत्र है, इस सूत्र का इस्तेमाल करें। प्रतिशत लाभ बराबर क्या हुआ, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है। अब यहां से विक्रय मूल्य कितना है 360, क्रय मूल्य कितना है x, तो लाभ कितना हो गया, लाभ कितना हो गया 360 माइनस x। नहीं, अरे भाई इस सूत्र में प्रतिशत लाभ क्या है 25, अरे सॉरी 20, प्रतिशत लाभ क्या है 20, क्रय मूल्य कितना है x, लाभ कितना है नहीं पता है, तो लाभ निकालेंगे तब तो सूत्र में रखेंगे। तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, यानी बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाला मूल्य घटा देते हैं। तो बेचने वाला मूल्य क्या है 360, खरीदने वाला मूल्य क्या है x, तो 360 में से x घटा दिए, हमें क्या मिल गया लाभ। तो लाभ की जगह क्या रखेंगे 360 ऋण x। ठीक है, इसमें 100 का गुणा कर दिए। ये देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ये सूत्र से बड़ा आसानी से लग जाएगा। ये x कहां से आया समझ में आ रहा है, x क्या है, अरे हमसे पूछ रहा है घड़ी को 360 रुपए में बेचा, 20% लाभ कमाया, क्रय मूल्य हमें पूछ रहा है, तो ये क्या हो गया विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य, ये क्या हो गया प्रतिशत लाभ। तो विक्रय मूल्य पता है, प्रतिशत लाभ पता है, हमें क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो जो पूछता है उसको हमने क्या मान लिया x। ठीक है। लाभ के लिए कोई तीसरा सूत्र हमने बताया है, लाभ वाले पाठ में जो भी हम लोग पढ़े हैं 2 ही सूत्र है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही बस है। तो हमें लाभ नहीं पता है तो लाभ कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, यानी बेचने वाले में से खरीदने वाला घटा देंगे। बेचे कितने में 360 में, खरीदे कितने में x में, तो लाभ बराबर हो गया 360 माइनस x बटे क्रय मूल्य कितना है x गुणे 100। अब इसको पक्षांतर करना है, तो समीकरण को सॉल्व करना, रेखीय समीकरण को सॉल्व करना, पक्षांतर वाला नियम हम लोग कई बार पढ़े हैं। जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये नीचे से क्या होगा ऊपर जाएगा, बराबर के एक साइड में जाएगा, तो भाग से क्या बन जाएगा गुणा। तो 20 में x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20x। ये भी हम लोग पढ़े हैं कि 20 गुणे x को ऐसे नहीं लिखते, सीधे 20x लिख देते हैं, बीच में गुणा का निशान नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 20x। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर 100 है, यानी 100 का गुणा इसमें भी होगा और 100 का गुणा इसमें भी, दोनों में होगा। ठीक है, तो 360 गुणे 100 ऋण 100 गुणे x। अब देखिए इधर हो गया 20x और 360 और 2 जीरो और आ गया माइनस 100x। अब 100 को इधर लाए, पक्ष x वाले को एक तरफ करेंगे तब ना पक्षांतर होगा, x का मान निकलेगा, तो 20x धन 100x बराबर 36,000, यानी 120x 20x और 100x हो गया 120x बराबर 36,000। x बराबर पक्षांतर करेंगे तो 36,000 बटे 120, इससे ये कट गया, 12 तिहाई 36, यानी 300 रुपया। वही उत्तर आया कि नहीं, 300 उसमें भी आया था बिना सूत्र के, और ये हम लोगों ने कैसे लगाया
सूत्र से। ठीक है, तो यहां पर मेहनत हमारा कहां लगा, हमको जो नहीं पता है भाई, क्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पीछे जितने भी सवाल लगाए हैं उसमें जो नहीं पता रहता है उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो क्रय मूल्य को हमने x मान लिया। जब हम ये सूत्र लिखने जा रहे हैं तो इस सूत्र में हमें क्या क्या पता है, प्रतिशत लाभ पता है 20%, लाभ नहीं पता है। तो लाभ नहीं पता है तो लाभ हमने कैसे निकाला, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाकर। विक्रय मूल्य क्या है 360, क्रय मूल्य क्या है x, तो 360 माइनस x हो गया। तो लाभ को 360 माइनस x बटे क्रय मूल्य हमने क्या माना है x गुणे 100। अब इसको हल करने का मतलब पक्षांतर करके सॉल्व करना। x नीचे है, इधर लाएंगे, 20 में गुणा हो जाएगा 20x। अब ब्रैकेट के बाहर कोई चीज है, 100 लिखा है, इसका मतलब 100 का गुणा इसमें भी हुआ और इसमें भी हुआ। तो 360 गुणे 100, x में 100 का गुणा करेंगे, 100 गुणे x यानी 100x। तो ये 36,000 हो गया, ये 100x हो गया। x को एक तरफ किए तो 20x, ये ऋण है, इधर आएगा धन, यानी 120x बराबर 36,000, x बराबर 300 रुपया। ठीक है, हो जाएगा। चलिए एक सीधा सा सवाल बताइए कि एक वस्तु को, ठीक है, अगर हम 20 रुपए में खरीदते हैं, कितने रुपए में, 20 रुपए में खरीदते हैं और 25 रुपए में, 20 रुपए में हमने खरीदा। एक सीधा सा सवाल जो शुरू का एकदम आसान सा, 20 रुपए में खरीदा और 25 रुपए में बेचा, तो बताइए हमें लाभ हुआ या हानि। अगर हुआ तो कितना प्रतिशत हुआ यह बताइए। पहले हमको ये बताइए कि 20 रुपए में अगर कोई चीज खरीद कर अगर हम 25 रुपए में बेच दे रहे हैं तो लाभ होगा कि हानि होगा, पहले ये बताइए। क्या होगा, लाभ होगा। जाहिर सी बात है, सभी लोग जान रहे हैं कि 20 रुपया का खरीदेंगे, अब 25 रुपया का बेचेंगे तो हमें फायदा ही होगा, यानी लाभ ही होगा। ये तो पता चल गया कि लाभ होगा। ठीक है, अब अगर हम पूछें कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत, 5%। बहुत अच्छे, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 5%। और कितना रुपया लाभ हुआ, अगर हम कहें कितना प्रतिशत लाभ और कितना लाभ, इन दोनों में अंतर है या एक ही चीज है, क्या अंतर है। यहां पर प्रतिशत लाभ पूछ रहे हैं और यहां पर लाभ पूछ रहे हैं, तो यहां तो हो गया 5%, तो यहां क्या होगा, क्या होगा, दोनों अलग अलग है कि एक क्या है, अलग अलग है। तो यहां पर अगर 5% लाभ हुआ तो यहां पर कितना हुआ, 20 रुपया का खरीदे 25 रुपया का बेच दिए तो कितना लाभ हुआ, 5 रुपया। 5 रुपया, दोनों सही है, इसका मतलब दोनों एक हो गया। कौन सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला तो सही है, ये तो समझ में आ गया। नीचे वाला तो सही है लेकिन ऊपर वाला क्या है, गलत है। तो हमें यही देखना है, यही हम देखना चाह रहे थे कि सही होता है कि गलत। तो ये तो हमें लाभ पता चला, अभी प्रतिशत लाभ नहीं पता चला, चला क्या, प्रतिशत लाभ ऐसा ही निकल जाएगा। प्रतिशत लाभ के लिए हमें क्या चाहिए, सूत्र चाहिए, और सूत्र हमने 2 ठो बताया था। पूरा प्रतिशत लाभ में 2 ही सूत्र है। ठीक है, अब वो प्रतिशत लाभ निकालने का एक ही सूत्र है,
प्रतिशत लाभ बराबर ऊपर क्या होगा, लाभ, नीचे क्या होगा, क्रय मूल्य गुणे 100। एक सूत्र और था, लाभ कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य क्या करें, घटा दें। अब तो याद हो गया होगा, ये दूसरे सूत्र है ना। तो जब प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए बच्चा, पहले लाभ चाहिए, फिर क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, फिर क्या चाहिए, 100 का गुणा करना चाहिए। तो जब हम प्रतिशत लाभ पूछेंगे तो हमें लाभ निकालना होगा। लाभ कितने का हुआ, लाभ इसमें क्रय मूल्य कौन है, विक्रय मूल्य कौन है। 20 रुपए का खरीदे, 25 रुपए का बेचे, तो 20 रुपया क्या है, क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ये तो बहुत सही भाई, ये हो गया अपना क्रय मूल्य, और ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। काफी समझदार हो गए हैं भाई। तो लाभ निकालने के लिए हम किसमें से किसको घटाएंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है 25, क्रय मूल्य क्या है 20, घटा दिए, लाभ हमारा क्या आ गया 5। तो प्रतिशत लाभ हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको लाभ पता रहे, क्रय मूल्य पता रहे, तब निकालेंगे। तो लाभ पता चल गया, कितना आ गया 5। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, क्या है 20 गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 गुणे 10 बटे 2, फिर 2 से ये कट गया, 2 पचे 10, 5 गुणे 5 कितना आ गया 25%। आ गया अंतर। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमको लाभ पता होना चाहिए, क्रय मूल्य पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने लाभ और लाभ प्रतिशत के जितने भी सवाल थे वो हम लोग कर लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग हानि पर चलेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हानि। जैसे कोई चीज खरीदे, ठीक है, पुरानी हो गई, हमने उसको सस्ते में बेच दिया, कम दाम पर बेच दिया। गेहूं खरीदा, घुन लग गया, उसको हमने सस्ते दाम पर बेच दिए। ठीक है, सब्जी खरीदी, सब्जी खरीदने में सब्जी कुछ सड़ गया तो उसको सस्ते दाम पर बेचना पड़ा। तो कोई चीज खरीदते हैं ज्यादा और बेचते हैं कम दाम पर, तो उसको क्या कहते हैं, हमको घाटा लगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।